हाँ, इंद्र कुमार जी, मैं मैथिली शरण गुप्त बोल रहा हूँ। हाँ जी, बोलें। आप क्राइम फ्री भारत मिशन से जुड़े हुए हैं और बड़े रुचि से आप उसको देखते हैं, हर दिन अपना काम करते हैं। हाँ तो जी। मैं आपका परिचय जानना चाहता हूँ। इंद्र कुमार अग्रवाल, हाँ, हाँ। ग्राम भौती, हाँ, हाँ। तहसील पिछोर, जिला शिवपुरी, मध्य प्रदेश। ओके, और काम क्या करते हैं आप? मेरी दुकान है, ओके। जनरल स्टोर है। ओके, आप जो क्राइम फ्री भारत मिशन के वीडियोस देखते हैं, जी। उस पे आप क्या पा रहे हैं? कुछ उससे फायदा दिख रहा है या बेकार की बात है? नहीं, बेकार की बात तो नहीं है। ओके। अपन 10 अपन 10 लोगों को अगर उस मिशन से जोड़ते हैं, हाँ, हाँ। तो 10 में से कम 2-3 लोग तो ऐसे होते हैं जो उसमें अपने दिल के अंदर महसूस करते हैं कि हाँ, अभी जो हो रहा है वर्तमान में गलत हो रहा है, और गलत के खिलाफ बोलना कोई गलत नहीं है, खुल के बोलना चाहिए। आ, इंद्र उसमें कुमार से। जी, मेरा दूसरा कहना है हाँ। कि बोलने से क्या भला हो जाएगा? और नहीं, भला बोलने कैसे से हो? भला आवाज तो कैसे? उठेगी। हैं? आवाज तो उठनी चाहिए ना। किससे आवाज उठाओगे आप? आपकी आवाज सुनने के लिए कौन फ्री है? देखिए, बच्चों ने इतना बड़ा जो है अभी आंदोलन किया। उन्होंने हाँ। विस्तार से बताया कि क्या क्या करना चाहिए। अकेला उन्होंने शिक्षा मंत्री के स्थानांतरण की बात नहीं कही, उन्होंने विस्तार हाँ। से बहुत सारी बातें कही, कहीं कि नहीं हाँ। कही। हाँ। लेकिन क्या हुआ? उन्हीं बच्चों को प्रताड़ित किया गया, उन्हीं बच्चों के खिलाफ केस रजिस्टर हो रहे हैं। वही नहीं, रोड पे संघर्ष कर रहे हैं कि नहीं नहीं, कर रहे हैं? नहीं, 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 उसमें आपने एक पक्ष देखा है, दूसरा पक्ष भी देखी ना उसमें। अच्छा, बताइए दूसरा पक्ष। जो आपने देखा है वो कितने बताइए उसमें आप। उसमें उसमें में कितने परसेंट स्टूडेंट थे? आ, इन सब बातों में ये गुमराह करने वाली बातें हैं। नहीं, गुमराह करने वाली बात नहीं है, जो मैंने देखा है। मैं गया था मैं दिल्ली। मैं दूसरी बात कह रहा हूं। हाँ। हमें सिखाया गया है कि हाँ, सार बोल। सार को गहर हो, थोथा दे उड़ाए। हाँ। तो कौन कह रहा है, कैसे कह रहा है, किस दृष्टिकोण से कह रहा है, इसको भूल जाएं। हम्म। यदि कोई वो अच्छी बात कह रहा है तो हम उसको सुनवाई करके उसे अपनी नीतियों में, अपने कानूनों में, और उसको हम क्यों नहीं कर रहे हैं? मतलब हम इस बात में क्यों जा रहे हैं कि कह कौन रहा है? हम इस बात में क्यों नहीं जा रहे हैं कि क्या कह रहा है और देश हित में क्या है? कहने का तरीका होता है। देखिए, मैं आपका विरोध करूं, सुनिए मेरी तरीका बात। तरीका हरीका छोड़ दीजिए। नहीं, नहीं, मैं तो ये मैं कह आपका रहा। आपका विरोध करूं, मैं यदि मान लो हम्म। तरीके से करूं तो ठीक है, यदि मैं आपको गालियां दूं या बदतमीज होता रहा हूं, तो ये कोई विरोध करने का तरीका नहीं है। देखो, ये आज पहले के उसमें आज के पहले नहीं, ए, पहले उसमें पुलिस को मारा पीटा गया एक है। चीज आप। हिंदू हिंदू धर्म के खिलाफ नारे लगाए जा रहे हैं उसमें। और देखिए, संप्रदाय विशेष की बात की जा रही है उसमें। भगवान को गालियां दी जा रही हैं उसमें। ये सब क्या है? ये झूठे क्या? आप बताइए। आपने अच्छा, मैं आपसे कुछ दूसरे प्रश्न पूछूं क्या? हाँ, पूछिए। जैसे वहां पर पत्थरों वाला ट्रक जो कि थाने में जब्त हुआ था, वो वहां पर किस दहे से पहुंचा था? क्या चीज? इसका पत्थरों से भरा हुआ ट्रक हाँ। घटना स्थल पर, जिससे कि जो है उसको दिखा के और हम्म। ये सिद्ध किया जा सके कि लड़के जो है ना ने पथराव किया है, वो हम्म। ट्रक जो कि थाने में जब्त हुआ था, वो हम्म। कैसे वहां पहुंचा जहां पे बच्चे थे? आप बताइए कैसे पहुंचेगा? ये कंस्पिरेसी है, ये पुलिस की सहभागिता है। तो जो ये करा रहा है, वो हाँ। उसको उसको जो है, जो इतने सारे जिसने ड्रोन लगाए हुए हैं, वो जो है अपने ही लोगों को भिजवा के बदनाम करने के लिए, ये जो है जेनजी अपने सही उद्देश्यों को हासिल ना कर सके, इसलिए ये शासन के द्वारा कराया गया है। अच्छा, अब एक बात बताइए मेरे को आप। हाँ, हाँ। अभी जो दिल्ली में चल रहा है, हम्म। ईजीसी के विरोध में या आरक्षण के विरोध में, हाँ, हाँ। इसमें क्यों नहीं ऐसा हो रहा है? इसमें आ, होना चाहिए ना। नहीं, 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 क्यों नहीं, नहीं होना चाहिए? क्योंकि उन्हें मालूम है कि इतनी सारी आंखें देख रही हैं। उन्होंने जितनी भी गड़बड़ियां की हैं, उस सबको कैप्चर करके उन्हें कटघरे में घेरा गया। ये सिद्ध किया गया है कि यदि अपराधी आए हैं तो कहां से आए हैं। बच्चे तो उनको लेने नहीं गए हैं। नहीं, ये तो देखने की अपराधियों ने ही बच्चों को जोड़ा है।
उसमें मेरे ख्याल से तो। ये पूरी भ्रमगत बातें हैं और हम ये कह रहे हैं कि चाहे अपराधी कह रहा हो, यदि अपराधी कोई नीतिगत बात कह रहा है तो उसकी ग्राह्य करके जो है ना उसे नीतियों में और अपने चीजों को सुधारना क्यों नहीं चाहिए? नहीं, वो सुधार वाली बात की है, पहले तरीका होता है कहने मतलब का। तरीका ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपकी जिंदगी खराब है, आपको जो है ऐसा अन्न मिल रहा है जिससे कि जो है ना आपके बच्चों को कैंसर हो रहा है, ऑटो इम्यून डिसीजें हो रही हैं, आपका 3/4 जो है दूध वो हानिकारक सब्सटेंस से बन रहा है, केमिकल हाँ से बनाया जा रहा है जिससे कैंसर हो रहा है, ये सब चीजें आपके लिए बाद में हैं। आप तरीके में रहेंगे, किसकी जिम्मेवारी है ये? नहीं, एक बात मेरी बात सुनिए आप। हाँ, यदि मैं आपसे कोई चीज चाहता हूँ, यदि मुझे मांगने से मिल सकती है और फिर मैं उसको आपको गलत तरीके से छीना झपटी करूँ। मैं उल्टा कह रहा हूं कि बिना मांगे ये सब काम करने की जिम्मेवारी शासन की है, मांगने पे तो कम से कम विचार कर लो यार, नहीं समझे आप? मैं समझ रहा हूँ आपकी बात। आप पे उस पे ओपनली विचार करो ना, जो बिंदु है उन पे बात करो ना। आप बच्चों पे क्यों जा रहे हैं? बच्चे जो बात उन्होंने इस्तीफा मांगा था, शिक्षा मंत्री का हो गया था। अरे वो ये देखो, शिक्षा मंत्री ने जो इस्तीफा मांगा वो एक छोटी सी बात थी, उसके पीछे उन्होंने पूरा एक पेपर दिया है कि सरकार को क्या क्या करना चाहिए, वो किया गया क्या? क्या क्या क्या, क्या मांगा था? उन्होंने मांगा कि कानून में क्या प्रावधान होना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी कैसे लाई जाए, पारदर्शी कैसे लाई जाए। उन्होंने ये मांगा कि आपने जो है गुजरात की एक कंपनी को लाभ पहुंचाने के लिए नियम, कानून, कोटेशन सब बदलना। भाई इसकी जिम्मेवारी निर्धारित होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो आप लोग जो है रील के माध्यम से जो देख रहे हैं, जो दिखाया जा रहा है, अंदर की बात तो आपको नहीं मालूम है। हाँ मिस्टर अग्रवाल, आप मेरी बात समझ रहे हैं? इंद्र कुमार हाँ अग्रवाल जी। हाँ, बोलिए। तो मैं ये कह रहा हूं कि आपको इसी तरीके से दूषित वातावरण में रहना पड़ेगा, इसी तरीके से आपको गंदा पानी जो है ना जिससे आप बीमार होंगे वही आपको मिलेगा। हाँ आपको नकली दूध, वो भी 3/4, मतलब हम जितना दूध पैदा कर रहे हैं उससे 4 गुना दूध कंज्यूम हो रहा है। तो हाँ। तो 3/4 दूध, मतलब 75% दूध हानिकारक केमिकल से बनाया जा रहा है। इसे रोकने की जिम्मेवारी किसकी है? आप ये अभी समाज की है ना। समाज की समाज नहीं, की। शासन की है। समाज शासन की की भी नहीं, है, समाज शासन की की। नहीं, आवाज नहीं उठेगी कैसे? शासन क्या करेगा? माँ नहीं रोएगी, बेटा नहीं रोएगा, माँ दूध कैसे पिलाएगी? रोना, क्यों? आवाज तो उठाना पड़ेगी। क्यों? बिना भगवान ने जो है शासन में बैठे हमारे चुने हुए लोग, जिसमें 543 अपराधी हैं, भगवान ने उनको दिमाग नहीं दिया तो आपने उन्हें चिनको क्यों भेजा है? ये तो चुनने वाले हैं, क्यों चुनते हैं भाई साहब? कर क्या लेंगे अपन? क्या कर सकते हैं? अपराधी आज कम से कम 35% अपराधी और इनके हिस्ट्री आपने लिस्ट हैं। आपने बहुत अच्छी बात कही कि हम क्या कर सकते, हाँ राइट? तो मैं आपको बताऊं हम क्या कर सकते हैं। हाँ, बताइए। हम जो है बिना भारत सरकार के खजाने से एक पैसा की खर्च किए हाँ, वर्तमान घटिया नियम कानूनों में बिना किसी परिवर्तन के इस देश को बदल सकते। कैसे? ओके, पहली बात अपन करेंगे कि हमें अपने अन्न को फिर से ठीक करना है ना? मतलब और कैसा? आज आपका अन्न जो है हाँ वो केमिकल, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड और हानिकारक केमिकल से दूषित हो गया है। आज आप जो अन्न खा रहे हैं उससे कैंसर और ऑटो इम्यून डिसीज आपको होंगी, और जो आप हाँ वेजिटेबल खा रहे हैं, जो आप फल खा रहे हैं, उससे हाँ ऑटो इम्यून डिसीजेज होंगी, क्योंकि उनको पैदा करने में हानिकारक जो है ना केमिकल्स की बहुतायत हो। ठीक है? हाँ, ठीक है। अब ये आपको तो केमिकल परोसा जा रहा है। यदि आपने ध्यान से सुना होगा तो माननीय नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त के उसमें बहुत सारी बातें कही। एक हाँ बात ये भी कही कि जो खाद की बोरी भारत सरकार 3,000 रुपए में इंपोर्ट कर रही है, उसे किसानों को 300 रुपए में दे रही है। हाँ वो हानिकारक रासायनिक खाद हमारी मिट्टी को उसने जो है खराब कर दिया है। जो उसमें जीवाश्म थे उनको खराब कर दिया है, केंचुए थे उनको खत्म कर दिया है, हाँ और केमिकल रासायनिक होने के कारण उससे सेलिनेशन और डिजर्टिफिकेशन हो रहा है, उससे कार्बन कंटेंट जो है ना खत्म हो रहा है, राइट?
हाँ आज राइट। हम जो भी पैदा कर पा रहे हैं वो इन हार्मफुल केमिकल की वजह से कर रहे हैं, और वो हार्मफुल केमिकल आपके अन्न के दाने में पहुंच रहा है और आपके भोजन में पहुंच रहा है। ठीक है। अब इंद्र कुमार अग्रवाल जी, मैं आपसे पूछता हूं कि कैंसर और ऑटो इम्यून डिसीज क्या बीमारी है? आपका क्या मानना है? क्योंकि मेरा मानना है कि वो बीमारी नहीं है, और मेरा ये भी मानना है कि हाँ आने वाले 10 साल में यदि हमने अपनी नीतियों को नहीं बदला तो इस देश की 66% पॉपुलेशन कैंसर या ऑटो इम्यून डिसीज से पीड़ित रहेगी, डायबिटीज बीपी से पीड़ित रहेगी, ये पक्का है। और इसके पक्का है। लिए इसके लिए आपका खाद्यान्न जिम्मेवार हो। हाँ तो आपकी सरकार तो 2.4 लाख करोड़ रुपए खर्च के आपको जहर पहुंचा रही है। वही हाँ सरकार हाँ क्या जो है गौशालाओं का एक बहुत अच्छा जो है ना सिस्टम के तहत आपको अच्छा भारत दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं? तो वो हाँ नहीं देंगे। वो नहीं देंगे, क्योंकि वो उन्होंने अपनी जो है बुद्धि गिरवी रख दी है। उन्होंने अपनी बुद्धि अडानी अबानी को गिरवी रख दी है। हम्म, उनके हितों को वो साध रहे हैं। अच्छा। राइट। तो हाँ अब जो है सवाल उठता है कि हम ये भाषण देते रहेंगे या हम ऐसा कुछ कर सकते हैं कि सरकार के खजाने, सरकार की जो है ना नीतियों को किनारे रखते हुए हम फिर भी अच्छा भारत पैदा कर सकते हैं। क्या आप ये जानना चाहते हैं? हाँ। ओके। तो इसके लिए सबसे जो बड़ी चीज है वो आपकी गौ माता है। 20 रुपए का है। गौ माता उसका मूल ये आधार 30 रुपए बन का है। है। एक मिनट। ये भी 30 रुपए की है। हाँ हाँ जी। आप अपना काम कर दीजिए। हाँ हो गया, बोलो। तो गौशाला आपका वो सूत्रधार बनने वाली है। हम्म। तो मैं एक पूरा मॉडल आपके सामने खाका खींचता हूं, जिसमें बिना 5 पैसे सरकार से लिए हम हम्म, अपनी दम पर जो है ये चीज कर देंगे। तो जी। मिस्टर अग्रवाल, जी हाँ। आप दुकान चलाते हैं? जी हाँ। किस चीज की दुकान चलाते हैं? मेरी जनरल स्टोर की दुकान है। जनरल स्टोर की। मनिहारी। करेक्ट। आपके आज जो सामान आप खरीद के लाते हैं उसमें कोई वैल्यू एडिशन करते हैं क्या आप? उसकी गुणवत्ता बदलती है सामान की, कि जो खरीदते हैं वही बेचते हैं? नहीं नहीं, गुणवत्ता ही बदलते हैं। अच्छा, मतलब आपने कोई प्रोसेसिंग यूनिट रखा हुआ है जिससे उसकी गुणवत्ता बदल जाती है? नहीं, हम तो कस्टमर की डिमांड के ऊपर गुणवत्ता बदल देते हैं। नहीं, आप गुणवत्ता बदलने के बाद नहीं, गुणवत्ता बदलने का अधिकार केवल प्रोड्यूसर का है जिसका आप सामान खरीद रहे तो हम प्रोड्यूसर नहीं है, हम तो केवल अपने जो लाते हैं, जो माल लाए हैं, यदि कस्टमर उसको पसंद नहीं करता तो हम उससे बढ़िया लाने की कोशिश करते हैं। ये है मतलब मेरा। हो। मेरा ज्यादा पैसा। दूसरा कहना है कि आज मिडिल मैन हाँ बिना कुछ किए ज्यादा जो है ना लाभ ले रहा है। ये समस्या का कहीं ना कहीं बहुत बड़ा कारण है। देखिए, मैं हाँ आपको बताता हूं, एक किसान जो है एकड़ों में सब्जी पैदा करता है। हाँ वो जो है उसको हर चीज महंगी हो गई है। हाँ उसको जो है, जो कैंसर करने वाली रासायनिक खाद भी महंगी है। हाँ बीज भी आजकल महंगा हो गया है, क्योंकि बीज पहले रख लेते थे, अब वो उससे वो पैदा नहीं होता है, क्योंकि लोगों ने जेनेटिकली टर्मिनेटेड ले आए हैं। हम्म, राइट। हम्म, तो उसे पैदावार में बहुत पैसा लगाना पड़ता है। हाँ और कई बार जो है उसे ये नहीं मालूम है क्या पैदा करना है। तो हाँ सरकार ने ऐसा कोई इंजन नहीं बनाया जिससे ये मालूम पड़ सके कि भारत को क्या पैदा करना चाहिए। हाँ तो किसान अपने विवेक से चीजों को पैदा करने की कोशिश करता है। तो उसका विवेक क्या कहता है कि भैया प्याज जो है पिछली वर्ष 100 रुपए किलो बिक गया था, तो सब लोग प्याज बो देते हैं। हाँ। तो प्याज का ओवर प्रोडक्शन हो जाता है। तो मद्दा हो जाता है। राइट। तो हाँ वो मद्दा नहीं हो जाता है, वो इतना सस्ता हो जाता है कि उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट नहीं निकलती है। हाँ। कई बार वो फ्रस्ट्रेशन में उसे रोड पे आत्महत्या फेंक कर। देता है, इस पे फेंक देता है। हाँ अब उसी के उस प्याज को खरीद के जिसको वो रोड पे फेंक रहा है, एक बनिया उसको 3x4 के ठेले पे बेच रहा है, और उसकी जो है ना माछे खिली हुई हैं, वो 2 रुपए वाले प्याज को वो 10 रुपए और 15 रुपए और 20 रुपए में बेच ले जा रहा है। अब मैं बता रहा, आपसे पूछना चाहता हूं, जो ठेले पे बेच रहा है उसने क्या प्याज की गुणवत्ता बदली है? नहीं। तो जिसने रिस्क ली, खाद बीज सब डाला, उसको तो 2 रुपए मिल रहा है। हाँ और ये ठेले पे बेचने वाले को 20 रुपए 18 रुपए किस बात के मिल रहे हैं? किस बात के मिल रहे हैं?
कब वो तो ये खरीद के लाएगा, ये खरीद के लाएगा ये तो ये इन अप्रोप्रिएट फायदा उठाने का एक षड्यंत्र बन गया है। हाँ देखिए, हम एक कमीज शर्ट बनाते हैं, टी शर्ट बनाते हैं, बनाने हाँ वाला उसके लिए धागा खरीदता है, मशीनें खरीदता है, एक्साइज ड्यूटी देता है, वर्कर्स की तनख्वाह देता है, कुछ लोगों को घूस भी देता है, और उसको वो टी शर्ट 500 रुपए की पड़ती है, हाँ राइट? हाँ 500 रुपए में वो कितना कमाता होगा? बहुत बहुत ज्यादा कमाता होगा तो 50 रुपए, 50 रुपये। राइट? आइए आइए। और वही टी शर्ट शोरूम में आती है, वो 2,500 में बिकती है, और जो शोरूम वाला है वो 2,000 बनाता है। हाँ शोरूम वाले ने उसकी वैल्यू, उसकी गुणवत्ता में क्या डाल दी है जो उससे 2,000 रुपए मिलना चाहिए? ये बात आपकी सही है। मैं ये कह रहा हूं, ये कहीं ना कहीं मूल मंत्र है इस व्यवस्था को बदलने का। तो हमारा जो मॉडल कह रहा है कि सबसे पहले हमें किसानों की मदद करना है कि बिना खर्च के वो खेती कर सकें। तो हमने वो मॉडल बनाया है कि किसानों को अपने खेती करने में 1 पैसा नहीं लगेगा, 0 पैसा। बताइए। फ्री में नहीं होगा, लेकिन उसे उस समय नहीं देना होगा, हाँ और यदि उसकी फसल फेल हो जाएगी तो कभी नहीं देना होगा, हाँ राइट? राइट। तो इसमें मॉडल ये है कि सबसे पहले हमें अपनी मिट्टी को जीवित करना है। हाँ किसको जीवित करना है? मिट्टी वो तो राशन देसी खाद से। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, उसको पूरा बताएं। हाँ वो गायों से होगा। हाँ इसमें जो है, माननीय नरेंद्र मोदी जी के एक गवर्नर हैं जिनका नाम है आचार्य देवव्रत, हाँ जो कि अभी गुजरात के गवर्नर हैं। हाँ उन्होंने रिसर्च कराई और ये पाया कि गाय के 1 ग्राम गोबर में 3 करोड़ जीवाणु हैं जो आपकी मिट्टी की जो सेहत है वो बहुत जल्दी सुधार सकते हैं, ठीक है ना? हाँ उन्होंने ये भी रिसर्च की कि जो गाय दूध देना बंद कर देती है, तो जब वो दूध नहीं दे रही है तो उसके गाय के गोबर में जीवाणुओं की संख्या बढ़ के 5 करोड़ हो जाती है, और ज्यादा भी हो जाती है। हाँ इसका मतलब है आपके लिए कौन सी मिट्टी के हिसाब से कौन सी गाय ज्यादा महत्वपूर्ण है? बगैर जो दूध देने वाली। जो जो दूध भी नहीं दे रही है वो दूध देने वाली गाय से ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई है, हाँ राइट? अब हमें एक ऐसा मॉडल खड़ा करना है जिसमें भारत सरकार से बिना पैसे लिए हम जो है एक पूरी व्यवस्था ही बदल दें। इसमें हम 2 शर्तें लगा रहे हैं। एक तो भारत सरकार के पास कोई पॉलिसी लेके नहीं जाएंगे, हाँ दूसरा भारत सरकार के नियम कानून नहीं बदलेंगे, हम्म, तीसरा भारत सरकार से पैसा नहीं लेंगे, हम्म, राइट? तो फिर ये होगा कैसे? बताइए। तो इसका तरीका ये है कि किसान से कहा जाएगा कि हमें गौशालाएं बनाना है, आप गौशाला के लिए हमें अपने ही भूमि का एक हिस्सा दीजिए, और भूमि के मालिक आप बने रहेंगे। कौन बना रहेगा? किसान। किसान। और वो जो गौशाला पैदा करेगी उसका हाँ लाभांश किसान को मिलेगा। हाँ तो ये कैसे मिलेगा? इसके लिए एक डिजिटल इंजन बनाया गया है, वो आपकी खेत की वैल्यू के हिसाब से आपको इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन यूनिट देगा। क्या देगा? हाँ इकोनॉमी। इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन यूनिट। हाँ ये कौन अलॉट करेगा? हमारे मॉडल का डिजिटल इंजन, हाँ जिसमें पूरी ट्रांसपेरेंसी होगी, ठीक है ना? हाँ हाँ राइट। अब ऐसे ही जो है गौशाला तो ऐसे खड़े हो नहीं जाएगी। गौशाला के लिए हमें स्ट्रक्चर चाहिए जिसमें गायें रहेंगी, हाँ और हम ऐसे स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं जिसका फ्लोर भी अलग होगा, हाँ जिसमें जो है गोमूत्र गाय और जो है ना सब चीजें जो है ना अंदर चली जाएंगी। हाँ हम ऐसी गौशाला की बात कर रहे हैं जहाँ पे गायों के नहाने के लिए स्प्रेइंग डीजल जो है ना नोजल्स और उसको ब्रश रहेंगे, जो हाँ खुद जैसे आपकी गाड़ी धुलती है ना, ऐसी हाँ गायों की मतलब कहना चाहिए उनको नहलाने का समय। नहलाया जाएगा, और उनका फिर मसाजिंग की जाएगी, फिर उनको चमकाया जाएगा, फिर उनको सजाया जाएगा, और फिर उनकी पूजा की जाएगी। तो इन सब चीजों की व्यवस्था, और फिर जो है उसके एक लंबी कॉरिडोर में घूमने की व्यवस्था होगी। उसके दोनों तरफ जो है फॉडर वाले मेडिसिन वाले प्लांट होंगे, और उसमें ध्वनि यंत्र लगे होंगे जिसमें कृष्ण भगवान की बांसुरी और वेद किसके मंत्र द्वारा? चलेंगे। ये बात समझ में आ रही है आपको? हाँ हैं? 1-1 रुपए वाली नहीं। निपटा लीजिए अपने ग्राहक। अच्छा चलिए, तो ये ध्वनि यंत्र लगे रहेंगे, ठीक है ना? अब गायें कहाँ से आएंगी? तो किसान भी गाय दे पाएंगे,
और जो ब्रीडिंग सेंटर है वहां से भी गाय आ जाएंगी। हाँ तो जो जो भी देगा उसको पैसा नहीं मिलेगा, उसको इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन यूनिट मिलेगा, जिसका जो योगदान होगा। ठीक है ना? नहीं तो ऐसा भी तो है ना, इधर रोड पे ये हमारे यहाँ क्या है, जानवर आवारा फिर रहे हैं। हाँ, वो लोग बाग पकड़ के उन्होंने गौशाला में दे सकेंगे, हाँ गौशालाएं उन्हें भी ले लेगी। हाँ और उन्नत किस्म के जो ब्रीडिंग सेंटर से भी देसी गायों को जो ना लेगी, तो जहां से जो कुछ भी मिल जाएगा सब लेगी। और हाँ वर्तमान लोगों को ही, जैसे अज्यूम करिए कि एक कोई स्ट्रक्चर बनाने वाला है, वो 100 करोड़ का व्यवसाय कर रहा है, राइट? हाँ हाँ तो हमारा डिजिटल इंजन उसके पास जाएगा, कहेगा आप 100 करोड़ की जगह 400 करोड़ का करिए, और 300 करोड़ के लिए आप गौशालाओं के स्ट्रक्चर बनाइए। ठीक है ना? हाँ हाँ और उसको जो है उसकी जगह धन की बजाय ईसीयू मिल जाएगा, इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन यूनिट। हाँ और जो वो गौशालाएं कमाएंगी उसका अप्रोप्रिएट लाभ, जैसे आप कंपनी को ऑन करते हैं ऐसा ही सभी को मिलेगा। हाँ किसान को भी मिलेगा, ब्रीडिंग सेंटर वाले को मिलेगा, स्ट्रक्चर वाले को मिलेगा, जो ब्रश बना रहा है, जो मसाजिंग मशीन बना रहा है, जो उनकी पूजा की व्यवस्था कर रहा है, जो उनकी आरती करेगा, वो सबको जो है ना इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन यूनिट के हिसाब से गौशालाएं जो कमाएंगी वो लाभ मिलेगा, राइट? हाँ राइट। अच्छा, अब जो है किसानों को उन्नत किस्म का बीज देने के लिए उनके खेतों में जो है निदाई बुवाई और सब कुछ करने के लिए, और उनके द्वारा चुनी गई फसल को चुनने के लिए एक हमारा इंजन जो है एक नेशनल डिमांड कैलकुलेट कर रहा है, राइट? हाँ तो उसे मालूम है कि खाने वाला कहाँ बैठा हुआ है, और हर खाने वाले से, हर परिवार से, फिर जिले का, फिर स्टेट का, और फिर पूरे देश का जो है क्या हमें पैदा करना है, ये कैलकुलेट किया जाएगा, अच्छा राइट? हाँ और फिर हर महीने में जो वहाँ बच्चे हैं उनके माध्यम से सॉइल सैंपल्स लेके हमें हर खेत की क्या प्रोडक्टिविटी है उस समय, क्या कार्बन कंटेंट है, वो हमको मालूम होगा। तो हमें मालूम होगा कि इसकी ईल्ड क्या होगी। हाँ तो हमारी जो नेशनल डिमांड है उसको पूरा करने के लिए हम उस ईल्ड के लिए कितना हमें जो है ना भूमि अलॉट करना है, केवल उतनी ही भूमि में वो चीज बोई जाएगी, करेक्ट? हाँ हाँ राइट। तो किसान जो है एक ऐप के माध्यम से डिसीजन लेगा कि मैं साहब ये बो रहा हूँ, राइट? हाँ हाँ लेकिन जैसे ही नेशनल डिमांड पूरी हो जाती है तो वो चॉइस ग्रे हो जाएगी, फिर किसान को दूसरे चीज को चुनना हाँ पड़ेगा। हाँ और उसके मूल इस तरीके से निर्धारित रहेंगे कि वो चाहे फसल ए बोए, चाहे बी बोए, चाहे सी बोए, चाहे डी बोए, उसको धन लाभ उतना ही मिलने वाला है, राइट? हाँ अब जो किस गांव के और बाकी जगह के जो लोग हैं उन्हें जो है पोटेंशियल रियलाइजेशन मॉडल के तहत इकट्ठा किया जा रहा है, हाँ राइट? उसमें जो है उनको ट्रेनिंग दी जा रही है, और वो आगे चल के आगे बढ़ने के लिए वो जो है वो ही नहीं बने रहेंगे। आज वो जो है ड्राइवर बनेंगे तो कल जो है ना वो वर्कशॉप इंचार्ज बन सकते हैं, परसों रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाले बन सकते हैं। तो जो वो बनना चाहते हैं वो बन पाएंगे। ये जो है हमारा जो एजुकेशन वाला इंजन है, पोटेंशियल रियलाइजेशन वाला इंजन है, वो उन्हीं लोगों को इकट्ठा करके ये काम करेगा, राइट? फिर जो है वो किसानों के ही पास जो चीजें हैं उनको इकट्ठा करके कंपनी बना देगा, हाँ जिससे सभी ट्रैक्टर, ट्रॉली, जेसीबी, जितनी भी संसाधन हैं, हाँ जब खेत में यूज नहीं होंगे तो वो कहीं पे नहर खोदने में काम आ रहे होंगे। मतलब हाँ कोई भी संसाधन, कोई भी आदमी वो फ्री नहीं रहेगा। वो जितनी उसकी शक्ति है, जितना उसका जो है ना सोच है, उसके हिसाब से वो काम कर पाएगा। हम्म, जितना वो काम करेगा, चूंकि वो काम कर रहा है, उससे लाभ हो रहा है, तो उसे उतना पैसा मिलेगा। जी तो इस प्रक्रिया में शिक्षा और काम दोनों बिना किसी कंपटीशन पे हर भारतीय को मिल जाएगा। हाँ तो आज जो आंदोलन हो रहा है उसकी आवश्यकता ही नहीं होगी, राइट? करेक्ट। अब जो है जब खेत को निदना है, करना है, तो यही सिस्टम जो है ना उस खेत पे पहुंचेगा, वही काम कर देगा। किसान से पैसा नहीं ले रहा है, लेकिन हाँ किसान के अकाउंट पे चार्ज हो रहा है। अच्छा वो जो सीड चुनेगा वो सीड उसके पास पहुंच रही है, किसान से उस समय कोई पैसा नहीं लिया जा रहा है, लेकिन किसान के अकाउंट पे उसे चार्ज किया जा रहा है। हम्म, जब जो है ना फसल आ जाएगी, बीच में जो भी और कुछ डालना है, नीम के घोल, इसके घोल, जीवामृत, ये बहुत सारी चीजें बीच बीच में डालेंगी,
तो हम्म, ना तो हमारी फसल कीटनाशक से नष्ट होगी, ना किसी से होगी। उससे चाहे वो अन्न हो, वो औषधि कारक होगा। जो वेजिटेबल होंगी वो आज जैसे 2 दिन में 3 दिन में नहीं सड़ेंगी। वो 15, हाँ 15, 20 दिन बिना जो है फ्रिज में रख के वो बिल्कुल वैसी ही फ्रेश रहेंगी जैसे पहला दिन होती। राइट? राइट। अब ये चीजें जो है वहां से उसके खेत से काटने की जिम्मेवारी, निकालने की जिम्मेवारी भी हमारी ही टीम की होगी। अच्छा। राइट? और हाँ वो जो है ना किसान सिर्फ बता देगा कि अब पक गया है, तो ये टीम पहुंच जाएगी, उसको कर लेगी। फिर इसमें एक दूसरी टीम रहेगी जो उसका पैकेजिंग क्या करेगी। ले लो। कौन सी बात? तो हाँ जी। किसान को जो है ना अपनी फसल काटना पड़ रही है, ना पैकेज करना पड़ रही है। हाँ उसमें जो है, जो ट्रांसपोर्टर है वो पहुंचेगा, हाँ उसे मालूम है कि इसको खाने वाला कहाँ बैठा है, तो वहां के वेयर हाउस में पहुंचेगा। हाँ। और आपकी दुकान जो है वो आपकी दुकान नहीं होगी, वो डिस्प्ले सेंटर बन जाएगा। अच्छा। तो ये जो प्रोडक्ट है किसान का, वो या जो प्रोड्यूसर का या कारखाने से जो आ रहा है, वो हाँ आपके यहाँ पे डेकोरेट किया जाएगा। उसमें क्यूआर कोड रहेंगे, तो हर दुकान एक एक तरीके के आइटम के लिए होगी, जिससे आदमी को जो चीज खरीदना है वो उस दुकान पे पहुंच जाएगा। और वहां पे उसको कोई चीज सप्लाई नहीं होगी, केवल डिस्प्ले होगी। राइट? हाँ। सही। यदि मान लो उसको जो है ना, मान लो शर्ट खरीद रहा है, तो हाँ शर्ट को जो है ना उसके नाप, जो टेलर रहेगा, तो टेलर उसका नाप ले लेगा। हाँ। और जहाँ वेयर हाउस है, वहां से जो सप्लाई होगी वो होम डिलीवरी होगी। अच्छा। और वो शर्ट जो है उसके नाप से बना के ही उसके पास भेजी जाएगी। अच्छा। ये जो भी सेवाएं दे रहे हैं, चाहे वो जो है वहां पे खेती की जुताई कर रहे हैं, चाहे जो है बीज को पहुंचा रहे हैं, जो चाहे वो कर रहे हैं, या पैकेजिंग कर रहे हैं, या क्वालिटी कंट्रोल चेक कर रहे हैं, या हाँ ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं, या वेयर हाउस पे पहुंच रहा है, या आप जैसे डिस्प्ले सेंटर वाले जो होंगे, या हाँ होम डिलीवरी होंगे, तो हाँ अल्टीमेटली हर चीज की होम डिलीवरी होगी। आपकी दुकान से कोई सामान लेके नहीं जाएगा। हाँ। आपको केवल ये सेवा देने का, डिस्प्ले की सेवा देने का पैसा मिलेगा। ठीक। तो आपको ना कोई चीज़ खरीदने जाना पड़ेगी, ना कोई आपको वो करना पड़ेगी, तो आपकी हाँ ज़िंदगी कितनी आसान होगी। हाँ और इस सब में जो जिसका शेयर बनता है, क्योंकि अब आप जो है ओनर नहीं है, अभी क्या है, आप ओनर बन गए हैं। हाँ। आपने कोई चीज़ ₹10 की खरीदी, अब आपकी मर्ज़ी है उसे आप ₹12 की बेच रहे हैं या ₹14 की बेच रहे हैं, जी। राइट? और एमआरपी जो लिखा जाता है, वो प्रोडक्शन से तो बहुत ज़्यादा लिखा जाता है। हाँ होता है। बहुत ज़्यादा होता है। तो ये एमआरपी एमआरपी का कोई फ़ायदा-वायदा है नहीं। तो हाँ तो इसमें जो है आप अपनी मर्ज़ी से बेच नहीं पाएँगे, क्योंकि आप उस म म वस्तु के मालिक ही नहीं बन रहे हैं। हाँ। आपको तो जो है परसेंटेज के फ़ॉर्म में जो आप सेवाएँ दे रहे हैं उसका शेयर मिलेगा केवल। ठीक है। लेकिन आपकी ज़िंदगी से पूरे तनाव निकल गए कि नहीं निकल गए? हाँ और फिर जो है ये जब कंज़्यूमर पे पहुँच रहा है, तो जो बीच के लोग जो है ना उसको 3-3 4-4 गुना 5 गुना पैसा खा जा रहे हैं बीच में, वो हाँ। सब लोग जो है सर्विस प्रोवाइडर बन जाएँगे, तो कंज़्यूमर को आधा या कम से कम 50% या 25% या 10% का फ़ायदा मिलेगा, और हर चीज़ ऑर्गेनिक और अच्छी उसके घर पे पहुँचेगी, हाँ और बिना किसी तनाव के पहुँचेगी। हाँ। अब इस मॉडल में जब वो कंज़्यूमर पेमेंट करेगा, तो सभी का जो है ना शेयर उनके पास पहुँच जाएगा। जी हाँ। अब बताइए, इसमें क्या हमने शासन के नियम बदले? नहीं। क्या हमने भारत सरकार के जाके पैसे लिए? नहीं। जो इवन चीजें प्रोड्यूस कर रहा है, अभी जो 100 करोड़ की बेच पा रहा है, उसे हमने 400 करोड़ करके उसका 300 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर दिया है। जो लाभ कमा रहा है वो उसके पास पहुंच रहा है। जी हाँ। गौशाला में तो उसका मूत्र, गोबर, माइक्रोब्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, केंचुए, और दूध, दही, घी सब जो है लाभ कमा रहा है। तो गौशालाएं जो लाभ कमाएंगी वो सभी को अपने आप डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। हाँ। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हाँ हो जाएगा। अब बताइए, इस मॉडल में आपको क्या दिक्कत है? कोई नहीं दिक्कत। केवल जुड़ना है और हाँ इंजन सब काम कर रहा है। हाँ। तो क्या क्या करना आप पड़ेगा? ऐसा मॉडल चाहते हैं कि जमीन पे उतरे? जी हाँ। चलिए, तो आप जो है ऐसे ही वीडियो देखने के लिए जो है सुनिए, और ये जो मॉडल जल्दी से जो मैं खुद बना रहा हूँ, आप मुझे जानते हैं क्या? नहीं अभी आप मुलाकात तो नहीं कर नहीं, आपने मेरे, क्योंकि ना, आपने, नाम नाम तो मैंने इसमें कई बार आपका देखा है। मैं
मैथिली शरण गुप्त मेरा नाम है। हाँ मैं हाँ, एक मैं आईपीएस किसी ऑफिसर हूँ। हाँ आपके जी मध्य प्रदेश का जो है, मैं डीजीपी रहा हूँ 7 साल के लिए। मैं जी डीजीपी रेलवे रहा हूँ, डीजीपी होमगार्ड, सिविल डिफेंस, डिजास्टर मैनेजमेंट रहा हूँ, जी डीजीपी जो है पुलिस रिफॉर्म भी रहा हूँ। राइट? राइट हाँ। तो इंद्र कुमार जी, जी ये संदेश जो आपसे बात हो रही है, ये भी जो है बहुत जल्दी आपके पास पहुंच जाएगा, इसमें अपलोड हो जाएगा। तब तक जी आप क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐप ओके से सर जुड़ जाइए और फिर इसको शेयर करिए। ठीक है और किससे शेयर करना है? उन स्टेक होल्डर को जिनको लाभ होने वाला है। ठीक जैसे है आपसे जुड़े हुए किसानों को भेजो, हाँ आप उन बच्चों को जोड़ो जो आज जिनको रोजगार नहीं है। हाँ आप उन बच्चों को जोड़ उन लोगों को जोड़ो जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, टीन बना रहे हैं, सोलर पैनल बना रहे हैं। हाँ आप उन लोगों को जोड़ो जो कि डिवाइसेस बना रहे हैं। हाँ आप जो है ना, तो पूरी चेन को जो है ना हम जोड़ के सबको लाभ पहुंचाते हुए भारत को खुशहाल बना पाएंगे और वर्तमान जहर से उन्हें मुक्ति दिलाते हुए उनके जीवन को बढ़ा पाएंगे, उनके जीवन को आनंदमय कर पाएंगे। बताओ, जी इस व्यवस्था में आपके डिस्प्ले सेंटर से आपको कोई दिक्कत होगी क्या? नहीं ये तो खुशी होगी आपको किसी कस्टमर को अटेंड नहीं करना है, वो खुद हाँ देख रहा है। आपका जो है टेलर या जो भी उसके कस्टमाइजेशन के लिए है, वो उसका वो उसकी वो सुन ले रहे हैं, वो चीज़ें डाटा में चली जा रही हैं, क्यूआर कोड से वो ऑर्डर दे दे रहा है, सामान उसके घर पहुँच जा रहा है। वो हाँ जो आदमी है ना, उसे क्योंकि हर चीज़ की लाइफ टाइम वारंटी होगी, हाँ राइट? तो उसे क्वालिटी की चिंता भी नहीं करना है और हाँ बटन दबाएगा तो क्वालिटी चेक करने वाला आ जाएगा। यदि हाँ क्वालिटी जो चीज़ उसने देखी है उससे इंफीरियर पाई गई, तो उसे हाँ 10 गुना पैसा ज़्यादा मिलेगा। मतलब अच्छा ₹500 की चीज़ मिलेगी तो वो ₹500 तो मिल ही जाएँगे उसको, हाँ और 5,000 हर्जाने के बतौर भी मिलेंगे। हाँ और वो किससे लिए जाएँगे? जिसने गलत क्वालिटी चेकिंग की है। उसके खाते जाएंगे उससे उसके डिडक्ट किए जाएँगे। हाँ हाँ तो वो भी हिम्मत नहीं करेगा, वो क्यों करेगा? हाँ सही है वो गलत क्वालिटी क्यों नापेगा? नहीं वो उसे तो इसमें इसमें जो जुड़ेगा वो स्वयं की इच्छा से जुड़ेगा और मेरे ख्याल से इसमें ऐसी संभावना कम रहेगी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो मिस्टर इंदु कुमार अग्रवाल, हमारी हर वार्तालाप रिकॉर्ड होती है। जी हाँ जिन तक ये मैसेज पहुँचाना है, उनके लिए आपका क्या संदेश है? मैं बिल्कुल आपके साथ हूँ भ्रष्टाचार मुक्त भारत में चाहता हूँ शुद्ध सात्विक और ऑर्गेनिक भोजन खाद्यान्न सब मैं चाहता हूँ जनता तक पहुँचे देश के लोगों तक पहुँचे चलिए, हम सब मिलकर बिना भारत धन्यवाद सरकार की नीतियों बदलवाए, बिना भारत सरकार के पास कोई प्रस्ताव लिए जाए, बिना जो जी है ना भारत सरकार से किसी संसाधन की अपेक्षा किए, आओ मिलके हम ऐसे भारत को ज़मीन पे उतार दें। ओके जय हिंद, जय जय भारत, हिंद वंदे मातरम, जय गुरुदेव। उनकी